जो चीज़ गरीबों के लिए छोड़ गए हैं बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, जिनको अल्लाह ने ऊपर वाले ने दिया था, वो छोड़ गए। जो तो कह रहे हैं कि वक्फ के नाम पर अब बिल्कुल कब्जा नहीं होने देंगे। ये सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। भाई खुले अल्फाजों में इलेक्शनों के टाइम पे मोदी जी ने कहा है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये बिल केंद्र सरकार के लिए मुसीबत पैदा करेगा। एग्जैक्टली, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल रोकना चाहिए, लेकिन अब सरकार तो इनकी है, इनके आगे कौन बोलेगा, आप ये बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। सदन के दोनों ही सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, लेकिन अभी भी सरकार की मंशा पर सवाल और निशान है। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय के लोग देश भर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन पर सड़क पर उतर चुके हैं, तो वहीं विपक्ष अब अदालत का दरवाजा खटखटा चुका है। यानी कि पूरा मामला, ये बिल अब अदालत तक पहुंच चुका है। लेकिन इस बिल को लेकर आम जनता क्या राय रखती है, वही जानने के लिए मैं सड़कों पर उतर चुकी हूँ। खासकर मुस्लिम बहुल इलाके में हूँ और जानती हूँ, समझती हूँ कि क्या मुसलमान वक्फ का समर्थन करता है। ये जो बदलाव किए गए हैं, क्या उससे मुसलमानों का उत्थान होगा, और वाकई क्या बीजेपी का मुसलमान प्रेम जो है वो हकीकत है या सिर्फ और सिर्फ एक फसाना बनकर खेल खेला गया है। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि वक्फ को लेकर वो क्या जानते हैं और क्या कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वक्फ बिल पास हो चुका है, बहुमत के साथ पास हुआ, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर क्या है? देखिए मैम, मेजोरिटी जब सरकार की होती है वो तो पास होना ही था, लेकिन किस वजह से पास हुआ ये सबके सामने है। जिन्होंने इसका समर्थन करा वो मुस्लिम वोटों से जीत के आते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो चिराग पासवान हों, चाहे वो जयंत चौधरी हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों। ये तमाम लोग जो है तो मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, दिल में कुछ और बगल में कुछ। तो ये तो होना ही था क्योंकि मेजोरिटी है, लेकिन इस बात की खुशी है कि विपक्ष ने बहुत ज़ोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया और अच्छी बात है हुआ। पर हम ये चाहते हैं मोदी जी जो है, जो छुटपैये नेता हैं मोदी जी के, वो किस तरीके के बयान देते हैं। कभी वो नमाज के ऊपर बयान देते हैं, कभी वो नाम के ऊपर बयान देते हैं। ये चीज़ें अच्छी कोई है, माहौल ख़राब होता है इन चीज़ों से। क्या आप इस बिल का समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। क्या वजह? बस ठीक है। आपको क्या लगता है कि क्या खामियां हैं इस बिल में? खामियां तो यही हैं कि इनके जो मंत्री हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं मोदी जी के हम मुसलमानों के साथ हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों मुसलमान मेरे साथ हैं, और एक तरफ उनके नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ये चीज़ें अच्छी कोई है मैम। आपने कहा कि जो विपक्ष है उसने दमदार सवाल किया और विपक्ष ने सरकार को खूब घेरा, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ क्या बहुमत के आधार पर इस बिल को पास करवा पाई? इसमें किसी का साथ समर्थन नहीं था। आप ये तो सब आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बिल पास हुआ। रात को 2:30 बजे, रात को 1:30 बजे। क्या है मैम, इतनी हड़बड़ाहट किस बात की थी? अब मुसलमानों का विकास करना है तो सरकार कड़े फैसले ले। कैसे विकास हो रहा है मैम, आप ये बताइए तो सही आप मुझे। विकास जब होता है जब उनके चुटपुइये नेता का लगाम कसा जाए। विकास जब ही होगा जब हिंदू मुसलमान एक होके आगे बढ़ेगा, जब ही देश बढ़ेगा। इस तरीके से देश नहीं बढ़ेगा कि आप एक कम्युनिटी को दबाते हुए चलोगे। सांसद कह रहे हैं कि अब जमीन जिहाद जो होता है उस पर लगाम कसी जाएगी, अब कानून के दायरे में सब आ चुका है। तो ये मोदी जी देखे ना, जो बयान दे रहे हैं कि अमित शाह जी दे रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, क्या कह रहे हैं वो सबके सामने। आपने विपक्ष एनडीए के जो सहयोगी उन पर सवाल उठाया और आपने देखा कि बिल पास होते ही कैसे नीतीश कुमार की पार्टी में दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। कई विधायक मुस्लिम जो है वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। क्या अब एनडीए में टूट और फूट पड़ने वाली है? बिल्कुल, आप देखिएगा बहुत जल्द कि कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। ये बिल केंद्र सरकार के लिए मुसीबत पैदा करेगा। एग्जैक्टली, आप देख लीजिएगा। उम्मीद नाम रखा गया इस बिल का, कह रहे हैं कि अब मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है खासकर, उनके लिए काम होगा, उनकी गरीबी दूर होगी। मैम आप ये तो देखो कि ठीक है, आप मुसलमानों को कह रहा हो कि हम मुसलमानों के साथ हैं, करोड़ों मुसलमान हमारे साथ हैं, लेकिन आप अपने नेताओं को तो रोको कि वो क्या बयान दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। चाहे आपका अनुराग ठाकुर जी हों, चाहे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हों, या चाहे नेगी साहब हों, उनके बयान तो देखें आप क्या कह रहे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि वक्फ के नाम पर अब बिल्कुल कब्जा नहीं होने देंगे। ये सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मोदी जी का नारा जुमला है। बिल्कुल जुमला है। वक्फ क्या है सर? वक्फ को लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है? पता नहीं क्यों हो रही है।
बिल पास हो चुका है, बिल पास हो चुका है। सही। स्वागत करते हैं आप या फिर विरोध करते हैं इस बिल का? अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी हमें मालूम ही नहीं है बिल कहाँ का पास हुआ, तो उनका साथ दें या विरोध करें, क्या करें हमें खुद नहीं पता। वक्फ में कई तरीके के बदलाव किए गए और ये कहा गया है कि अब पारदर्शिता आएगी, पहले घोटाले हुआ करते थे। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, मैं इसमें कोई लेकिन दिलचस्पी केंद्र सरकार क्या मुसलमानों की हितैषी है? पता नहीं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से नमाज पे फरमान आता है? आते हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, एक पे कहाँ आ रही है, 10 कई जगहों पर आ चुका है। तो मोदी जी तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, अब वो करते हैं तो ऐसा हो तो नहीं रहा ना। फिर क्या हो रहा है देश में? अब ये तो सबको ही दिख रहा है क्या हो रहा है, मैं क्या बताऊँगा, सबके सामने ही है, खुला खेल है यहाँ, तो मैं क्या बताऊँ। तो क्या ऐसा किया जा रहा है कि मुसलमानों को डराकर हिंदू वोट पक्का? वो तो सब हो ही रहा है। जो कुछ वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है, केंद्र सरकार की ओर से बहुमत मिल चुका है, आप क्या कहेंगे इस बिल को लेकर? ये गलत हुआ है, बिल खराब पास है, गलत क्या पास। गलत है इसमें? जो पुराने जो बुजुर्ग लोग जो जगहें छोड़ गए हैं तो इनका अधिकार तो नहीं बनता ना इस चीज़ के ऊपर, या बनता है बताइए आप। जो चीज़ गरीबों के लिए छोड़ गए हैं बड़े लोग बुजुर्ग लोग, जिनको अल्लाह ने ऊपर वाले ने दिया था वो छोड़ गए ना, वो अपनों के लिए छोड़ के गए ना कि सब पूरे कौम के लिए अपने गरीब लोगों के लिए छोड़ के गए, तो इनको इस चीज़ के लिए नहीं करना था ना। तो क्या आप ये मानते हैं कि मुसलमानों की ज़मीन पर मोदी सरकार कब्जा चाहती है? देखिए मैम, अब मोदी जी क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कोई हिंदुस्तान के अंदर कहता है जी मोदी जी सही कर रहे हैं, मुसलमान ये कहते हैं ये गलत हो रहा है। मुसलमान क्यों कहते हैं गलत हो रहा है? क्या वाकई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट ही है, इतना से कभी हमने अपनी इतनी उम्र हो गई, हमने कभी इतनी पाबंदियां देखी नहीं मुसलमानों पे। हिंदू मुस्लिम फसाद भी हुए, झगड़े भी हुए, सारे काम हुए, लेकिन वक्ती तौर के लिए हुए, ख़त्म हो गए। मार काट भी हुई, लड़ाई झगड़े भी हुए, कर्फ्यू भी लगे, सारी बातें हुई, लेकिन अब कैसे मोदी जी या अमित शाह जी या योगी जी क्या चाह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो ये तो अल्लाह ही जानता है या वो लोग जानते हैं। देश में सिर्फ और सिर्फ सियासत जो है मुसलमानों के नाम पर होगी कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए और हिंदू वोट को पक्का किया जाए। वो तो पक्के हो चुके हैं भाई, इसको कह भी नहीं सकते ना, अब तो ये तो पक्का हो गया भाई। खुले अल्फाजों में इलेक्शनों के टाइम पे मोदी जी ने कहा कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। और अब मुसलमान प्रेम जाग चुका है। भाई अब भी नहीं जागेगा तो कब जागेगा, इतना जुल्म होने के बाद भी। एक तरफ कहते हैं कपड़ों से पहचान लीजिए, एक तरफ कहते हैं जैसा आपने कहा अभी कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए, और एक तरफ अब संसद में पूरा एनडीए सरकार मुसलमानों का हितैषी हमदर्द बना। देखिए मैम, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी इशू उठा रहे हैं ना, जो नहीं उठना चाहिए। अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितनी कौमें रहती हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान से ज़्यादा कहीं पर भी भाईचारा नहीं है। किसी भी वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाओ, मुसलमान कंट्री में चले जाओ, हिंदू कंट्री में चले जाओ, कहीं चले जाओ, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई सिख सब भाई तरीके से रहते हैं। अब एक बात बताइए, मीट नहीं बिकेगा, मीट नहीं खाया जाएगा, आधे से ज़्यादा तो लोग हिंदू ही खा रहे हैं। पहले नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, फिर ये तो कम से कम ये कह रहे हैं कि पहले हिंदुओं पे तो पाबंदी लगाएं कि मीट हिंदू क्यों खा रहे हैं। भाई मीट हिंदुओं ने महंगा करा दिया, शराब मुसलमानों ने महंगी करा दी। तो मोदी जी को, सरकार को जिन चीज़ों पर पाबंदी लगानी चाहिए उन चीज़ों पर तो लग नहीं रही पाबंदी। बेकार की बातों पे पाबंदियां लगा रहे हैं कि नमाज सड़क पर नहीं होगा। हमने अपने बचपन से देखा ही नहीं, किसी ने रोक लगाया है, किसी ने पाबंदी लगाई है। भाई नमाज तो देखो धार्मिक बात है, वो तो धर्म कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है इंसान। ये बिल, विपक्ष इस बिल के खिलाफ अब अदालत पहुंच चुका है। क्या अदालत से ये बिल पर रोक लगनी चाहिए, रद्द होना चाहिए? बिल्कुल रोक होना चाहिए, लेकिन अब सरकार तो इनकी है, इनके आगे कौन बोलेगा, आप ये बताइए। ये तो जो चाहेंगे वही होगा ना, और आगे भी यही हो रहा है। लेकिन अदालत तो हमेशा इंसाफ वाला फैसला करती है। आप किसी के दिल की थोड़ी बता सकते हैं, आप किसी के दिल की थोड़ी बता सकते हैं ना। मोदी सरकार ये कह रही है कि विपक्ष हो या आम जनता, जो मौलाना हो गए, मुस्लिम बोर्ड हो गया, पर्सनल बोर्ड, वो सब सिर्फ इस बिल पर भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है डरने वाली बात। मैं आपको क्या बताऊं कि मुसलमान तो देखो कमज़ोर है, हर तरह से कमज़ोर है, लेकिन मुसलमान की आबादी है, ये इस आबादी से घबरा रहे हैं कि इतनी मुसलमान की आबादी हो रही है।
इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि हिंदुओं से सीखिए अनुशासन में कैसे रहा जाता है, मुसलमान जो है गुंडागर्दी फैलाता है सड़कों पर। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि हिंदू ज़्यादा बदमाश है या मुसलमान ज़्यादा बदमाश है। मुसलमान तो इसलिए बदमाश है ना कि मीट खाता है। मुसलमान तो इसलिए बदमाश है ना कि वो मीट खाता है। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ले रही हूँ। जिस तरीके के बड़े बड़े फैसले केंद्र सरकार ला रही है, खासकर मुसलमानों को लेकर जो आए दिन फरमान आ जाते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी मुसलमानों को लगातार टारगेट कर रही है और प्रताड़ित कर रही है? तो वही टारगेट लगातार मुसलमानों पे ही टारगेट हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसके मसले आगे चल के हल होंगे। इनके मसले हल निकालेंगे, यही सरकार निकालेगी, मोदी जी निकालेंगे। लेकिन जो अभी जो गर्मा गर्म में मामला चल रहा है ना, वो गलत चल रहा है। क्या कृषि बिल की तरह ये बिल भी वापस लिया जाएगा? इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है, यही उम्मीद है। सर, वक्फ बिल पास हो चुका है, लेकिन पास होने के बाद भी सवाल कई हैं। सबसे पहले आपको क्या लगता है, इस बिल के पास होने के बाद आप लोगों को कितनी उम्मीद है केंद्र सरकार से? देखिए, सबसे पहले तो जो बिल पास हुआ है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शुरू दिन से ही ये थोड़ा डिस्प्यूटेड रहा है। जब से पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, उसमें भी आपस में मतभेद रहा कि अपोजिशन ये कहती थी हमारी बात नहीं सुनी जा रही और इस तरह की बातें आती थी। तो शुरू दिन से ये डिस्प्यूट रहा। और सेकंड जो है, जब ये पार्लियामेंट में पास हुआ तो इतनी जल्दी क्या थी पास करने की, रातों रात पास कर दिया। ये अपने आप में एक थोड़ा सा संदेह इससे पैदा होता है कि इतनी मतलब देर से जो है, इतनी लेट नाइट जो है बिल को पास किया गया। तो ये चीज़ें हैं और हमें लगता नहीं इस तरह से पास होना चाहिए। अपोजिशन को भी अपने एतमाद में लेके जो है तब होता तो अच्छा होता। अपोजिशन अगर कोई बात कह रही है तो उसकी बात को भी सुनना चाहिए और इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जी, अपोजिशन ने कई सवाल पूछे। ये तक सवाल पूछा कि सदन में एक भी बीजेपी एनडीए में बीजेपी में खासकर मुस्लिम सांसद नहीं है, लेकिन आप मुसलमान प्रेमी बनकर दिखा रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो केंद्र ने नहीं दिया। मुसलमान क्या बन के दिखा रहा है? मुसलमान सांसद बीजेपी में का एक भी नहीं है। हाँ। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आप जिसके अंदर बना रहे हैं तो आप इसके अंदर जो है, आप जैसे ये 100% जो है मुस्लिम्स की बॉडी है, जो वक्त वो हमारा है, तो इसमें आप जो है गैर नॉन मुस्लिम जो अपने भाई हैं उन्हें क्यों आप आगे ला रहे हैं? मतलब उसके अंदर उनका कोई रोल ही नहीं है। तो मुसलमानों से अच्छी तरह देख सकते हैं, ये बात है। और दलीलें ये दी जा रही हैं कि पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, जो गरीब मुसलमान है, पसमंदा मुसलमान है, उनका विकास होगा। देखिए, पारदर्शिता जो आएगी वो उसको आने का हमें डाउट इसलिए है कि ये जिस तरह से पास किया गया, रातों रात पास कर दिया, दिन का भी इंतजार नहीं किया, दोनों जगह बहुत जल्दी में बहुत उजलत में किया, तो उससे संदेह पैदा हो रहा। तो पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? हमें उसमें डाउट है। संदेह किस तरीके का, कि क्या है इसके पीछे खेल? नहीं, वो तो देखिए जी, राजनेताओं की बातें, खेल क्या है क्या नहीं है। हम तक कॉमन मैन है, तो हमें जो लगता है, हमने आपसे कहा कि इस तरह से पास नहीं करना चाहिए था, रातों रात पास कर दिया। और अपोजिशन जो है मुस्तकिल उसका पहले दिन से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ से आपने पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है गठन किया था, उस दिन से इस पर डिस्प्यूट चल रहा है। और डिस्प्यूटेड तरीके से ही जो है क्या बोलना चाहिए, संदेहमुक्त तरीके से जो है, मशकूक तरीके से इसको आपने पास किया रातों रात। तो इसलिए हमें तो ये सही नहीं लगता। अगर ये अपोजिशन को सबको साथ लेके चलते हैं और सब लोग सेटिस्फाइड होते तो अच्छा रहता ना। केंद्र सरकार की इस बिल के पीछे मंशा क्या है? क्या मुसलमानों का विकास हो या फिर मुसलमानों को कंट्रोल में लाया जा सके? कंट्रोल में तो मुसलमान है ही, उसमें क्या दिक्कत है? मुसलमान तो अपने जिस तरह से एक अच्छे सिटीजन की तरह हिंदुस्तान में रहते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि अनुशासन सीखना चाहिए हिंदुओं से। जी, योगी जी कहते हैं कि अनुशासन सीखना चाहिए हिंदुओं से। योगी जी क्या कहते हैं, फिर वो बात आती है, राजनेताओं की बात है, वो क्या कहते हैं, उसके जो है संदर्भ में वो क्या कहना चाहते हैं, ये हम तो समझते नहीं जी। बड़ी लोगों ऊंची बात है ये, लेकिन हम तो सीधी कॉमन बात जो कर रहा है, बात तो वही होनी चाहिए ना। पॉलिटिक्स भी वही होनी चाहिए जो कॉमन मैन को समझ में आ जाए, कॉमन मैन उसको समझे, अच्छा लगे। जब हम चर्चा कर रहे हैं सर, तो संजय निरुपम जो कि पूर्व एमपी रह चुके हैं, अभी किसी पार्टी का टैग खुले तौर पर नहीं है उनके पास, कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि अगर किसी तरीके का हंगामा किया, शाहीन बाग बनाने की कोशिश की, तो फिर जलियांवाला बाग भी बना देंगे। देखिए, ये बहुत गलत बात है, इस तरह का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट वाज जनरल डायर थे, वो जो भी थे, उन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया था, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए इस तरह की बातों का। और पता नहीं उन्होंने क्यों इस तरह का बयान दिया। हालांकि मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता हैं, उन्होंने पता नहीं किस मजबूरी में ऐसा बयान दिया।
वो तो एक अच्छे क्या ये अच्छे धमकी अच्छे है? राजनेता हैं। क्या ये धमकी है? क्योंकि एनडीए का हिस्सा है। पहले नज़र में देखो तो धमकी लग रही है, इस तरह थोड़ी होता है। जो चीज़ मोहब्बत से प्यार से हो वो सही होता है तरीका। इस तरह धमकी हमें से बातें करना, और संजय निरुपम जी जैसे तो सुलझे हुए नेता, इतने अच्छे नेता हैं, हमने देखते हैं उनके पॉलिटिशियन उनकी बात उनके सुनते हैं डिबेट्स, सर बिल इस तरह का बयान देना उन्हें शोभा नहीं देता। बिल संसद से पास हुआ लेकिन अदालत में अटक चुका है, यानी कि पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है ये रद्द होगा, क्या होगा? नहीं देखिए, हमें अदालत से तो हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो जो सच्ची बात है वो उसको जो है जस्टिस करेगी हमारे साथ, मुसलमानों के साथ या इस मुल्क के पूरे शहरियों के साथ। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा यकीन है, इंशाल्लाह अच्छा फैसला आएगा। जो कुछ भी हुआ इसमें जो कमियां रह गई सुप्रीम कोर्ट उसको अपने संज्ञान में लेगा। अच्छा, आपने देखा होगा आप जिस इलाके में या खासकर राजधानी के अंदर पुलिस बल हर जगह तैनात है, बड़ी बड़ी संख्या के अंदर, लेकिन मोदी सरकार के तमाम मंत्री दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों के यकीन और उनके समर्थन के साथ हमने इस बिल को पास किया है। नहीं देखिए, आप देखिए ना, अगर इस तरह से आप बता रहे हैं कि ये सब लगा हुआ है तो ये तो सही नहीं है ना। आप देखिए फिर अगर ऐसी बात है तो सब लोग देखिए, काफ़ी लोग मुखालफत कर रहे हैं, काफ़ी अपोजिशन कर रही है और काफ़ी लोग कर रहा है, और अपने उसमें हिंदू भाई भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है जो इतनी मुखालफत की जा रही है। सरकार क्या कर जी? आप भी विरोध करते हैं? पार्डन? हाँ, हम विरोध करते हैं इसका। जिस तरह से पास हुआ बिल्कुल विरोध करते हैं। पास होने की प्रक्रिया से लेकर और मंशा तक पर सवाल है कि आखिरकार केंद्र सरकार इस बिल को क्यों बदलाव के साथ लाना चाहती है, लागू करना चाहती है, और दूसरी तरफ इतनी देर रात चर्चा हुई, चर्चा के बाद बिल पास हुआ, उसको लेकर भी आम जनता सवाल करे। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में इस बिल को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन आम जनता क्या कुछ कह रहे हैं इस बिल को लेकर, हमने वो आप तक पहुँचाया। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।